सिंहमम वै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधो जय जगप्रिया मोहभैवम्। जय सुवाणं बभव तित्तायराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो धिय पौमा वै पमुवनि सेविय पाय। ओम क्लीं ह्रीं सिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। सामायिक वाला बधाने जी गाओ, जग्या नहीं रोकता बिल्कुल। से दरवाजा આગળ કોઈ નહીં બેસતા, આગળથી જવાની જગ્યા રાખો, કોઈ કૌશિક એક્શનને ઊભો રાખી દેતા દરવાજા.
કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા યુગો સુધી ચઢહળશે ભુવન પાનોના અજવાળા યુગો સુધી ચઢહળશે ભુવન પાનોના અજવાળા કરી શકે ના કોઈ તારા કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા જળ હરસે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુના અજવાળા જગત ગુરુ તે જન્મ ધર્યો ધરતી પર કરવા જગ ઉદ્ધાર અંધારે અથડાતા યુવાનોનો ઘણો થયો તું તારણિહાર સીએ જેવી જીની એની દીકરી લીધી પરદેશમાં માત તાતને બાંધવ બેની હરખ્યા ખાવા વેશમાં શાહ કુટુંબનો આકુળ દીપક વિદ્યાધર થઈ ઝળહળશે ચિમન ભાઈને ભૂરી બેનનું નામ બધે ઉજ્જવળ કરશે ખબર ન હોતી કાંતિ માટે લખ્યું વિધિએ જુદું વિધાન માનવ નહીં પણ મહામાનવ થઈ કરશે આ તો જગ કલ્યાણ ગાડી મોટર પ્લેન નહીં પણ હો ગાડી મોટર પ્લેન નહીં પણ ફરશે આ પગપાળા યુગો સુધી ઝળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી ઝળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ ચિંતા તનના રખવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ ચિન શાસનના રખવાળા યુગો સુધી ઝળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા 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 दो पिंजर थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। दोनों पिंजर में तोते बंद थे। छोटे पिंजर में जो तोता बंद था वो बड़े पिंजर में रहा हुआ तोते को देख करके आंख में से आंसू निकालता था। उनको लगता था कि मेरा घर भी छोटा, मेरे पास सुविधा भी कुछ नहीं, न पानी तैयार है, न मिर्ची तैयार है, न अमरूद तैयार है, और ये बड़े पिंजर वाले के पास क्या नहीं है। पूरा का पूरा पिंजर सोने से बना हुआ है, सब कुछ सुविधा उनके पास है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत वो थी कि बड़े पिंजर वाला भी रो रहा था। मालिक ने आकर के तोते को पूछा, छोटे पिंजर वाले को, दोस्त तेरी आंख में आंसू क्यों? आप समझ पाते हो, मेरे सामने ही उनको तुमने रखा है, कितनी कमजोरी को लेकर के मैं बैठा हूं, इनके पास कितनी ताकत है, उनको देख करके मैं रो रहा हूं। सुविधा के नाम से, सुरक्षा के नाम से मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, और बड़े पिंजर वाले के पास जाकर के पूछा, तेरी आंख में आंसू क्यों? हर कुछ सुविधा तेरे पास है, फिर भी तू रोता क्यों है? तब उसने बता दिया, आसमान दिखाई पड़ता है। मान लिया बड़े पिंजरे में सब कुछ सुविधा है, मगर वो स्वतंत्रता का जो आसमान में है, इतना बड़ा आसमान, और यदि मेरा चले इस पिंजर छोड़ के मैं निकल जाऊं और आसमान की यात्रा पे चले जाऊं। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है ट्रू इंडिपेंडेंस। सही सच्ची स्वतंत्रता क्या हो सकती है?
दो बात आज आपको करना चाहता हूं। छोटा पिंजर वो है पाप का उदय, बड़े पिंजर वो है पुण्य का उदय, और आसमान है वो धर्म की ताकत। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यदि आपकी आंख में आंसू है तो दुख के हिसाब से, सुख के हिसाब से दो चीज। चक्रवर्ती भी रो रहा था, भरत चक्रवर्ती भी अपनी गद्दी पे बैठे बैठे आंख में आंसू थे। 10 श्रावक उसने रखे थे कि चक्रवर्ती को याद करा दी कि जीतो भगवान माहण माह, 6 खंडा मालिक होने के बावजूद भी तेरे पास आसमान तो नहीं है। मान लिया पुण्य का उदय इतना बड़ा है, तेरे पास पिंजर बहुत बड़ा है, मगर आसमान की ताकत तो तेरे पास भी तो नहीं है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, दुख में से सुख में जाना है या सुख में से आनंद में जाना है? आज का सब्जेक्ट वो है। मान लिया कि गुरुदेव दुख मुझे डिस्टर्ब करता है, वो है छोटा पिंजर, और वो छोटा पिंजर वाला तोता बड़े पिंजर वाले को देख करके रो रहा था। उनको आसमान की याद नहीं थी, बड़ा पिंजर याद था। आपको मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या है? मुझे दुख में से सुख में जाना है कि सुख में से आनंद में जाना है? पाप के उदय में से पुण्य के उदय में जाना है या पुण्य के उदय में से धर्म के क्षेत्र में जाना है? हार्टली आंसर नॉट फ्रॉम माइंड। आपका हृदय क्या कहता है? दुख में से सुख में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, फिर भी पूछूं। लॉकडाउन के माहौल में बाजार भी बनता, मंदिर भी बनता, आपके अंदर की वेदना क्या थी? लॉकडाउन खुला हो जाए, बाजार में चले जाओ, या लॉकडाउन हुए और प्रभु के मंदिर में चले जाओ। आपको जो भी डिस्टर्ब लॉकडाउन में हुआ, कोरोना के माहौल में हुआ, वो बिजनेस बंद हो गया, वो इसलिए हुआ, या धर्म करना करीबन करीबन बंद हो गया, वो हुआ। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना, गुरुदेव कमाने का मौका कम हो गया, नहीं दान करने का मौका गुरुदेव कम हो गया। आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी क्षमता क्या? ट्रू इंडिपेंडेंस। आसमान आपको कभी दिखाई पड़ा हो और पुण्य के उदय में भी आपकी आंख में आंसू हो? मेघ कुमार, शालिभद्र, स्थूलिभद्र, भरत चक्रवर्ती सब बड़े पिंजर में बंद थे, क्या नहीं था? जिसको लेकर के तुम तलस रहे वो सब कुछ इनके पास था, मगर वो महावीर के चरण में जाने के लिए रो रहे थे। आज आपको पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? छोटा पिंजर में से बड़े पिंजर में या बड़े पिंजर में से आसमान में? कहां पहुंच पाएंगे मुझे मालूम नहीं, मगर मेरी मानसिकता क्या है? कब मैं चला जाऊं गुरुदेव आसमान की ओर? मान लिया सुविधा के नाम से कुछ नहीं होगा, सुरक्षा भी नहीं होगी। आसमान में चील अटैक भी कर सकती है, और कबूतर और चिड़ियों को मार भी सकती है, सब कुछ कर सकती है, मगर आसमान वो आसमान है। जब मैं भी चारित्र के मार पे नहीं था, घर में सब कुछ सुविधा थी, भूख लगे भोजन था, प्यास लगे पानी थे, ठंडी गर्मी लगे तो एयर कंडीशन था, ठंडी लगे तो हीटर था। यहाँ कुछ नहीं है, फिर भी आसमान की यात्रा पे हम निकल गए। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताओगी इतने साल से धर्म करते करते आपके मन में आकर्षण दुख में से सुख का या सुख में से धर्म का? जानना चाहता हूं। हम कुछ कर ना पाए वो अलग बात है, मगर हृदय की वेदना तो गुरुदेव यही कि कब वो आसमान की ओर जाने का मिले। गोल्डन का पिंजर था, सब कुछ पुण्य की सुविधा थी, पानी मांगो दूध मिले, मगर आसमान वो आसमान था। शालिभद्र के पास क्या नहीं था? अवसर पीढ़ी काल में एक ही श्रावक, एक ही आदमी ऐसा था कि जिनके पास देवलोक का भोजन आता था पूरी अवसर पीढ़ी काल में। तुमने कभी सोचा देवलोक का भोजन जिसके घर में आता था वो भिखारी के भोजन के लिए चारित्र के मार्ग पे निकल बैठा? तुमने कभी सोचा? अपने ही घर में गोचरी गया तो खुद के परिवार ने पहचाना नहीं, तुम्हें मालूम है ये सब? भगवान महावीर ने कहा शालिभद्र मुनिवर को आज अंतिम भोजन आपकी मां कराएगी, और वो निकल पड़े अपनी घर की ओर। भगवान ने खुद ने कहा तो कहां जाना है? और अपने ही घर में जाने के बाद धर्मलाभ 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 की बूम लगाई, कोई पहचानने वाला नहीं था। पॉसिबल है क्या?
देवलोक की रीति का उपभोग करने वाला खुद के घर में जाता है, कोई पहचानने वाला नहीं है। और वो शालिपुत्र मुनिवर निकल गए नीचे, और रास्ते में ग्वालेन मिली, और उसको देख करके न मालूम वो उनको देख करके, इस मुनि को देख करके अंदर में से कुछ नहीं पैदा हो गया, और महाराज साहब मुझे लाभ मिलेगा क्या, और लाभ दे दिया, और वही दही बेर करके पारणा करके बस अनशन चुका दिया। और भगवान महावीर के पास आए तब एक चेहरे पे शंका थी, और भगवान केवल नाम से पहचान लिया, और इतना का शालिपुत्र मुनिवर तुम्हें एक शंका है, मैंने ही खुद ने बोला था कि आज तुम्हारा अंतिम भोजन तुम्हारी माँ कराएगी, और शंका है। घर पे गया, माँ ने तो मुझे पहचाना नहीं, और रास्ते में एक अनजान स्त्री थी, शालिपुत्र वही तुम्हारी गज जन्म की माँ थी। और जीवन भर का अनशन शालिपुत्र ने चुका दिया। आज लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, मगर इतना प्रश्न फिर से आपको पूछना चाहता हूं, सुख चाहिए कि धर्म चाहिए? मैं ये कुछ कमेंट नहीं चाहता हूं, आप जवाब दो। यदि आप इतने सालों के बाद यदि सच नहीं बोलते हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम कमेंट करते हो सच नहीं बोलते हो, सच बताऊं, 2 ही मिनट में बताऊं। सुख माने आपके हिसाब से सुख की डेफिनेशन, हर डेफिनेशन पैसे के इर्द गिर्द चलती है। ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आपको लगता है कि गुरुदेव हर सुख को पाना है तो पैसा चाहिए, और यदि पैसा नहीं तो दुख है। ओके, चलो वो सही है कि गलत है मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर इतना बता दो कि पैसा बढ़ने के बाद आपके पास प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता 3 बहुत बढ़ चुकी। बस इतना बताओ, मैं मान लूं कि सुख में से आपको धर्म का आकर्षण है। पैसा बढ़ने के बाद आप ये बोलो कि गुरुदेव जीवों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया, मेरी हैप्पीनेस गुरुदेव टू मच बढ़ गई, और मेरी क्लैरिटी, मेरी पवित्रता, मेरी प्योरिटी गुरुदेव 100% बढ़ गई। आप इतना बोलो, मैं आगे चलना चाहता हूँ। पैसा बढ़ने के बाद प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता में गुरुदेव आप सोचो नहीं इतना एक्सेस पे मैं चला गया हूँ। आप इतना बोलो, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ। आप दावा के साथ बोल सकते कि गुरुदेव पैसा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा, पवित्रता बढ़ी और प्रसन्नता बढ़ी। आप मानते हो क्या? ये मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, आपका ओपिनियन जो भी है वो एक्सपीरियंस बताओ, और नहीं है तो सीधा ना बोल दो गुरुदेव जो था वो भी कम हो गया। बराबर है? तो अभी तुम कैसे बोलते कि सुख बढ़ने के बाद धर्म बढ़े? तुम बस बंद कर दो अभी ये बात। ट्रू इंडिपेंडेंस, पिंजर जितना बड़ा होता है वहां घूमने की संभावना होती है, मगर आसमान तो नहीं मिलता है। आसमान तो उनको ही मिलता है जो पिंजर से मुक्त हो जाता है। पुण्य सब कुछ दे सकता है, मगर स्वतंत्रता देने की ताकत पुण्य की नहीं है, वो धर्म की है। और यदि उसी क्षेत्र में आपको जाना है तो आज 5 स्टेप 6 स्टेप की बात पॉसिबल होगी। प्रवचन का समय को लेकर के बताना चाहता हूं। नंबर 1, ट्रू इंडिपेंडेंस। टुमारो इज नॉट इन माई हैंड बट टुडे इज इन माई हैंड। पहली बात, कल मेरे हाथ में नहीं है, जो भी मेरे हाथ में है आज है। जो भी मैं कुछ करना चाहता हूं आज ही कर लूं, कल का वादा मैं गुरुदेव कभी नहीं दूंगा। सामायिक शुरू करूंगा, कल से पिक्चर देखने का बंद करूंगा, कल से उनके साथ गुरुदेव क्षमापना कर लूंगा, मगर 2 दिन जाने दो, घर पे जाकर के माफी मांग लूंगा। छोड़ो ये कल की बात। आपके हाथ में सिर्फ 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 आज ही है। हम उनको लेकर के बस स्पष्ट है, कुछ भी अच्छा करना और गलत छोड़ना है गुरुदेव अभी ही छोड़ दूंगा, कल पे डिपेंड नहीं करूंगा। आपको लगता है, सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या है? कल के लिए कि आज के लिए? इस सभा में बैठने वाले सभी को मेरा प्रश्न, व्हाट वी बिलीव। तमे तो कालने માટે तो શું રાખ્યું नहीं, આવતા ભાવ માટે રાખી દીક્ષા। हैं सी सिमंदर जगदणी बोलो ने, एमां શું बोलो? आ भरते आओ भगवान, तमे ही आओ। तू एवो नमूनो छे के भगवान नहीं आवे तारा माटे। सी सिमंदर जगदणी आ भरते आओ, करुणावंत करुणा करी हमने बंधाओ।
તારું બંધન લેવા અહીંયા આવે મા બીદીમાંથી. ભાઈ તમે શું બોલો ભરત? સહેલ સંગ ચંડી કરી. ભગવાન કહે છે કે મેં રત્નસિંહને મોકલ્યો છે, ત્યાં લઈ લે, મારી આગળની રાહ નથી. ચારિત્ર લેવું છે પણ આવતા જન્મમાં, આ જન્મમાં કઈ માંસ ખમણ કરવું છે પણ ગુરુદેવ બધું ઠીક થાય ત્યારે, દાન કરવું છે બજાર ઠીક થાય ત્યારે, આવતીકાલે જ પાપ બધા જ આજે કરવા છે, ધર્મ બધો જ કાલે કરવો છે. નહીં, ભગવાન ના પડે છે. નોટ ટુમોરો બટ ઓનલી ટુડે ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ. समयम गोयम मापो हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करना. रात को सूर्य के बाद सुबह उठेगा कि नहीं कोई पता नहीं है, जो कुछ भी करना है अभी ही कर ले. सच बोलो, मेरे मन में ये बात बिल्कुल फिक्स बैठ चुकी है, जो है सब कुछ आज कल नहीं. आपकी मानसिकता बताओ कि आपके मन में क्या है. जो दिल से बताओ कि गुरुदेव ट्रू इंडिपेंडेंस हम चारित्र के मार्ग पे क्यों निकले. आ तरणेंद्र सुंदर का दीक्षा दी ने खैर हर छोटे मुनि को देख करके मुझे लगता है, मैंने भले 19 पे दीक्षा ली मगर तब भी मुझे लगता है कि रियली आई वाज द लेट. 19 साल की उम्र में दीक्षा मिलने के बाद भी लगता है कि यदि थोड़ा और जल्दी मिल जाती तो मेरा काम बन जाता. मुझे कभी नहीं लगा मैंने सही उम्र पे दीक्षा ली. मुझे अभी भी लग रहा है कि छोटी उम्र में लेनी थी, वो चूक गया मैं. सच बोलो, कौन सा धर्म आपको लगता है कि गुरुदेव में लेट पड़ा. मैं चारित्र के मान नहीं बताना चाहता हूं, आपको कौन से धर्म में ऐसा लगता है कि एक छोटा सा प्रश्न मुझे कल्पेश, अगले जन्म में यदि कोई भी पंछी बनने का पक्का हो तेरे पर, कोई तीर्थंकर भगवान या केवल नानी आकर के तुझे बता दे कि अगले जन्म में तुझे पंछी बनना है, कौन सा नाम तू पसंद करेगा. हितेश कौन सा? पंखी बनवानुं पाकું છે, કોઈ ચોઈસ નથી. પણ પંખીમાં શું બનવું છે એ નક્કી તમારે કરવાનું હોય તો આમ તમારી નજર ક્યાં? क्यों? શું થયું? दूध पाणी अलग करे. मारा बहनों गैस ऊपर दूध चढ़ावे तो दूध पाणी अलग थी जाए. एमां हंस बनवानी थोड़ी जरूर है. अरे आटलो तो जवाब आपो, आवता जन्म में पंखी बनवानुं होय तो तमारी चॉइस कई? શું થયું? કેમ? કઈ તમે બોલો ને, હું પૂછી તો કરો ને કેમ. બોલો, એટલો જવાબ નહીં તમારી. કોઈ જવાબ નહીં. ચકલી, કબૂતર, કાગડો, પોપટ કેટલા બધા છે. ઓહો, હિસાબ વિના. તમારી પસંદગી. આમ તો કોઈ પૂછવાનું નથી. ઘરમાં ઘરવાળીએ પૂછતી નથી શાક શેનું બનાવવું. આ તો હું પૂછું છું અત્યારે. નહીં, તમે પંખીમાં ઉત્તમ નહીં, તમને શું બનવું એમ બોલો. ભગવાન શું કીધું? પંખીમાં કોણ ઉત્તમ છે ને કોણ અધમ છે નહીં. તમે શું બનવા માંગો છો બોલો. હે અંશ શું કામ? એકલું નોનવેજ ના ખાય, એમાં તો ઘણા છે બા. એ નોનવેજ ના ખાવા માટે અંશ બનવું છે એમ? શું હે કબૂતર? આમાં જાણે ચૂંટણી થતી એમ લાગે છે. કયા ઉમેદવારને પસંદ કરશો? ચાલો, કબૂતર તમારે થવું છે. શાંતિ બહુ ગમતી હોય. અત્યારે શાંતિ રાખો તો કબૂતર નહીં બનવું પડે, સીધું ઠેકાણું પડે. આવતા જન્મમાં તમારે જે પંખી જેના કારણે બનવું છે એ અત્યારે કરો ને. પણ પંખીની યોની જ નહીં મળે. ધર્મના ક્ષેત્રમાં જેને પણ આગળ વધવું છે એને માટે ગોલ્ડન સેન્ટન્સ, ડોન્ટ બિલીવ ઇન ટુમોરો,
बिलीव इन टुडे। सही अर्थ में यदि आप कुछ करना चाहते हो, सही अर्थ में नाभि से कुछ करना चाहते हो, बस अभी ही, आज ही। कल जिंदा रहूंगा, कल सब कुछ ठीक होगा तो कल देख लूंगा, मगर आज तो शुरू ही कर देता हूं, कल की बात कल देखूंगा। यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। आप शुरू कर दो, समाप्ति की चिंता प्रभु पे छोड़ दो। मैं आगे चलना चाहूंगा, नॉट टुमोरो, क्योंकि मेरे हाथ में, અને તમને કહું, અનંતકાળ ગયો, આવતીકાલ ક્યારે પણ આવી નથી, જ્યારે આવી ત્યારે આજે જ આવી છે। અનંતકાળ પસાર થયો પણ આવતીકાલ ક્યારે પણ નથી આવી, જ્યારે આવી ત્યારે આજે જ આવી છે। હવે વાયદો શું કામ આપો છો? બસ પ્રભુ કરવું છે તો આજથી શરૂ કરી દેવું છે। કદાચ તમને લાગે કે મારા ભાઈ સાથે મારે ક્ષમાપના કરવી છે, પરમેશ્વરની રાહ જોવાની જરૂર નથી। संवत्सरी प्रतिकरण के पहले क्षमापना कर रहा, वो तो उन लोगों के लिए बात है कि जिसको कोई पहचान गुरुदेव अभी मुझे पहचाने। आज ही मैं चाहता हूं मेरे भाई के घर और उनकी क्षमापना मांग लेता हूं। मुझे आसमान मिलेगा कि नहीं वो जानने का तरीका। 5 क्षेत्र में यदि मैं स्पष्ट हूं और कभी करीबन 80-70% मार्क्स भी मुझे आते हैं तो निश्चित तौर से मानना आज नहीं तो कल आसमान की यात्रा हमारी 100% चालू हो जाएगी। आपको परिवार के लिए मैं बात नहीं कर, आपको खुद को लगे नहीं गुरुदेव अभी से मैं शुरू कर देता हूं। दान करना में मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। अंजार में मेरा प्रवचन था, अंजार कच्छ, कितने 30 साल के पहले प्रवचन था और करीबन चालू प्रवचन में लड़का चालू प्रवचन में बीच में आया, जेब में से 100 रुपया निकाल दिया। माना साहब किसको देना है? मैं दान करना चाहता हूं। अभी इतना खचोखच प्रवचन और चालू प्रवचन में एक लड़का आ जाए कि प्रवचन को डिस्टर्ब करे। मैंने कहा भाई अभी बैठ जा। नहीं माना साहब मुझे अभी डोनेशन देना 100 रुपये का। और जब तक उनको हाँ नहीं बोलूं तब तक वो प्रवचन चलने देने के मूड में नहीं था। चालू प्रवचन की लिंक थोड़ा में डिस्टर्ब हो गया तो मारा साहब तमे बोलो कोने आपना है मारे। बाजू में जो आदमी बैठा था मैंने बोला उनको दे दे भाई। एने आप्या पछी मैंने कीधुं भला माणस आ सरमंगल प्रवचन में था पछी तू 100 रुपया दान नहोतो आपी सकतो। मारी जिंदगी में आवो जवाब मैंने पहली बार भरत को क्या आप्यो। उसने बोल दिया मारा साहब तमे हमणा तो प्रवचन में कीधुं जे करवुं ए तरत करवुं। मैं बोला बराबर है मगर सरमंगल होने के बाद दिया होता तो मने के मारा साहब आ तमे सरमंगल नहीं करो त्यां सुधी मरीश नहीं एनी गेरंटी आपो छो ना भाई ना आपी दे। इतनी जल्दबाजी इतनी चालू प्रवचन में जो 2 मिनट के लिए राह देखने के लिए तैयार नहीं था। धर्म उनका है, रिपीट करना चाहूंगा, धर्म उनका होगा जो अभी करना चाहता है। डिले इज द डेंजरस। आगे चलना चाहूंगा, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, गलत से मुक्त होना चाहते हो, अभी ही कर दो। मैं तो वहां तक करूंगा। यदि 4 दिन के बाद आपको जिंदगी भर का पिक्चर बंद करना है मगर नियम अभी ले लो। चौथे दिन के बाद गुरुदेव जीवन भर का पिक्चर नहीं लूंगा, इनका पचकान अभी ही ले लेता हूं। अभी तुम्हारा काम शुरू हो गया। नंबर 1, ट्रू इंडिपेंडेंस आज मेरे हाथ में है, कल मेरे हाथ में नहीं है। सेकंड नंबर, हेल्थ मेरे बस में नहीं है मगर हैबिट मेरे बस में है। मेरे स्वास्थ्य को जिंदगी भर तक अच्छा रख पाऊंगा कोई दावा नहीं रख सकता हूं, बट आई कैन कंट्रोल ड्यू टू माई हैबिट्स। आप हैबिट किनको बोलते हो मैं बताना चाहता हूं। आप हैबिट किसको बोलते हो? कोई भी चीज हैबिट यदि मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, या तो हैबिट बनाना चाहता हूं, 2 चीज, या तो हैबिट को निग्लेक्ट करना चाहता हूं या तो एक हैबिट बनाना चाहता हूं, वो भी जरूर अच्छा है। मैं बताऊं, एक ही बार हुआ उनका नाम एक्शन है और रिपीट कर रहा है उनका नाम हैबिट है। आप याद रखना, हैबिट यदि किसी को भी हैबिट में कन्वर्ट करना तो एक टाइम से हैबिट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा।
बार 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 करेंगे। कई लोग बोलते हैं गुरुदेव परमात्मा की पूजा करने की मुझे आदत लग गई। गुड। दान करने की गुरुदेव मुझे आदत लग गई है, हैबिट। गुरुदेव मिलना ही चाहिए, कोई तो लेने वाला मिलना ही चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप बोल सकते हैं गुरुदेव एक हैबिट बन चुकी है, सामायिक किए बिना रह नहीं सकता हूं, प्रतिक्रमण किए बिना चैन नहीं पड़ता है, नौकर वाली गिने बिना जमता नहीं है गुरुदेव, क्षमा रखे बिना मुझे जमता नहीं है गुरुदेव, प्रेम किए बिना मुझे जमता नहीं। आप बोल सकते हैं गुरुदेव हैबिट। यदि आपको किसी की यदि हैबिट है तो आप बोल सकते हैं गुरुदेव अच्छे की हैबिट बन चुकी है और गलत की हैबिट किसी को नहीं बनाई है मैंने। हेल्थ मेरे हाथ में नहीं है मगर हैबिट इज इन माय हैंड। ट्रू इंडिपेंडेंट। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मुझे बता दिया। आज आप एक छोटा सा प्रश्न फिर भी आपको पूछना चाहता हूं, धर्म के क्षेत्र में आपने हैबिट बना दी है, ऐसा धर्म किसका? कौन सा? दानशील, तप भाव, सामायिक प्रतिक्रमण, नौकरवाली, जाप, क्षमापना, प्रेम, जो भी है हैबिट आपने किसने बनाई? नॉट एक्शन बट हैबिट। हैबिट काट देगी, जब तक उनकी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, बेचैन बेचैन नहीं का। गुरुदेव आज कोई मिला नहीं, कोई मिला नहीं, लेने वाला मुझे कोई नहीं मिला। आपकी हैबिट क्या? रात को नींद उड़ गई आपकी, वो हैबिट जब तक पूरी नहीं हुई तब तक मजा नहीं आई गुरुदेव। आज पूरा दिन घूमते चला, कोई गुरुदेव लेने वाला नहीं मिला तो बड़ा दिन बेकार चला गया। सच बोलो, आखो दिवस दुकाने बेसो ने बोणी न थाय ये तमने डंखे कि आखो दिवस आपवा माटे निकळो कोई लेनार न निकळे ए डंखे। વધારે તમને ડંખે શું? આખો દિવસ દુકાન ખોલીને બેઠા ને એક પણ કોઈ દુકાનમાં પાણી કરાવનારો ના આવે એ ડંખે કે આખો દિવસ દાન માટે કદાચ ગલીએ ગલીએ ગયા ભિખારીને શોધવા માટે અને એક બેન ભિખારી ન મળ્યો, તમને ડંખે શું? બેમાંથી એકે તમારા હાથમાં નથી, પણ કોન્શિયસ બાઇટ ક્યારે થાય? आ लेने वाला गुरुदेव कोई नहीं मिला या कोई मेरे पास मान ले। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या चुभता है? हमारे कई मुनि भगवंत ऐसे कि जिनको हैबिट बन चुकी है दान की, शील की, तप की, भाव की, स्वाध्याय की, व्यायाम की, जब तक उनको नहीं मिलता है वो बेचैन बेचैन बना रहता है, नतमस्तक होकर के हाथ में आंसू के साथ कहता है आज मुझे कोई लाभ नहीं मिला। दस, 20, 30, 40, 50 साल से धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले तुम, आपको हैबिट धर्म की कौन सी बन चुकी? प्लीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी हैबिट के स्तर पे नंबर 1 एक्शन, सेकंड इज द हैबिट, थर्ड इज द नेचर। नेचर वो तो आगे निकल गया। नैसार जंगल में गया था, भरत कितनी बार तुमने सुना ये दृष्टांत? भगवान महावीर का प्रथम भाव नैसार का जंगल में गया, उसको वहां याद आया यदि कोई अतिथि मिले बाद में भोजन करो। सच बोलो, आपको ये हैबिट बनी क्या? यहां बैठने वाले सबको पता, भोजन करने के पहले तुम दरवाजे के बाद जाकर के देखा कोई आया नहीं आया, छोड़ो। आप बुलाने के लिए गया वो भी नहीं छोड़ो, ना कुत्ते को बुलाया, ना गद्दे को बुलाया, ना गाय को बुलाया, ना साधर्मी को, ना मुनि भगवान को तुमने बुलाया, वो नहीं पूछना चाहता हूं। मगर भोजन करने के पहले बाहर निकल के तुमने देखने का प्रयास किया कोई आता है, इतनी हैबिट तुम्हारी बनी क्या? हाँ बोलो क्या ना बोलो? क्या है? क्या है? આવું તમે સંસારમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો नहीं? बराबर है। धर्म के क्षेत्र में तुमने जो लॉजिक दिया गुरुदेव कोई आने वाला नहीं है, तुमने कैसे तय कर लिया कोई आने वाला नहीं है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुमने कैसे डिसाइड कर दिया कि कोई आने वाला है ही नहीं? कैसे डिसाइड कर लिया? मगर तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? तुमने ये एग्जाम्पल कभी सुना नहीं है? घर से बाहर निकल गया, धन्ना सारी मित्र की बात आती है, वो धन्ना की बात का घर से बाहर निकल गया था
और जंगल में जाते जाते उसको भोजन करने का समय था। तुम्हें मालूम है कुछ पढ़ा है तुमने? और भोजन करने का समय आया, अपने पास डिब्बा था, डिब्बे में से कुछ खाने के लिए थे, और उसको लगा या कोई मुनि भगवान मिल सकते। जंगल, एकदम जंगल, अकेला था, कोई नहीं था, पेड़ पे चढ़ गया। मैं घर की बात करना चाहता हूं। वो जंगल में पेड़ पर चढ़ने के बाद देखने लगा कि यदि कोई मुनि भगवान दूर दूर से दिखाई पड़ता है। कहां? तुम ये बोलते हो पॉसिबिलिटी तो मेरे घर में नहीं है, उस जंगल में पॉसिबिलिटी थी क्या? और उसकी नजर में एक मुनि भगवान आते हुए देखा, पागल बन गया ऊपर पेड़ पे। તમે આટલા વર્ષોથી ધર્મના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો, તમે ક્યારે આવું સાંભળ્યું નથી એમ? અને ધનનો નીચે ઉતરીને મુનિ ભગવાનને લઈ આવ્યો ને ઝાડ નીચે ઉભા રાખીને મુનિને 3 પ્રદક્ષિણા આપીને રડી રહ્યો છે। તમને ખબર છે શું શબ્દ મૂકે છે ધનના મોઢામાં? એ જ્યારે મુનિને પ્રદક્ષિણા દઈને મુનિને એટલું જ કહે છે, ભગવાન મહાવીરથી માંડીને અત્યાર સુધીમાં જેટલા મુનિ ભગવાન થયા એ બધાના દર્શન મને અત્યારે આપનામાં થઈ રહ્યા છે। આ ભાવ कभी तुम्हारे मन में आया नहीं कि चल बाहर निकल देखने तो दे, कोई गाय मिल गई, गद्दा मिल गया, कुत्ता मिल गया, सादर मिल गया? कोई नहीं। नैसर को वो लगा था यदि कोई मुनि को ढूंढने के लिए निकला, भगवान महावीर का प्रथम भाव। यहां बैठने वाले मैं सभी को राय देना चाहता हूं, सम्यक दर्शन पाने के बाद दूर करना। सम्यक दर्शन का फाउंडेशन तो चेक कर लो पहले। खाने के पहले यदि किसी को दान देने का मन में भाव, यह सम्यक दर्शन का फाउंडेशन बन सकता है। तेरे जावा मन करे चौथ तनु फल पावे, मंदिर जाने का तुमने सोच लिया उपवास का फल, मे भी पॉसिबल मंदिर तुम नहीं भी जा पाए। तुम्हें मालूम है जीरण सेठ भगवान महावीर को 4 महीना विनती करके गया था। 4 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 120 दिन, रोज जाना, रोज वापिस, रोज जाना। बेवकूफ था क्या? चौमासी पारनो आवे, करी विनती निजे गिरे जावे, प्रिया पुत्र ने बात जनावे, पटकूड़ जरी पथरावे, महावीर प्रभु खेर आवे। कहां बोला था? भगवान ने यह भी तो नहीं कहा था मैं आता हूं। उभी शेरीय जड़ छंटकावे, जाई केतकी फूल बिछावे, मेवा मिठाई थाड़ भरावे, महावीर प्रभु घेर आवे। और भगवान नहीं आए। नहीं आने के बावजूद भी 12वें देवलोक का इशिका बंद कर दिया। बड़ी वेदना है, बड़ी वेदना। आज इतने सालों का धर्म तुम्हारे पास हैबिट में अभी कुछ नहीं बचा है, अगले जन्म में क्या तुमने साधेगा? एक हैबिट तुमने बना नहीं रखी। एक महीने के पहले हंसरत्न सूर्य ने 180 उपवास का पारणा किया। 2 दिन के पहले 16 उपवास का फिर पचका ले लिया। हैबिट, होटल हैबिट है, पैसा कमाना हैबिट है, गाली बोलना मेरी हैबिट है, किसी के प्रति वैर का भाव रखना हैबिट है, एंग्रीनेस हमारी हैबिट है, एग्रेसिवनेस हमारी हैबिट है, क्षमा हमारी हैबिट नहीं, प्रेम हमारी हैबिट नहीं, दान हमारी हैबिट नहीं, ब्रह्मचर्य हमारी हैबिट नहीं, परमात्मा का दर्शन हमारी हैबिट नहीं। जब भी दर्शन करने के लिए गुरुदेव जाता हूं, कुछ न कुछ डाले बिना कभी रहता नहीं। हमारी कुछ हैबिट नहीं बनी। अगले जन्म में मेरे साथ क्या आएगा? Health is not in our hand, but habit is in my hand. Any answer from you? મારે તમારી આગળ જવાબ જોઈએ છે। એક પણ સારી ચીજને તમે હેબિટમાં કન્વર્ટ કેમ ન કરી? થઈ નહીં કે તમારી ઈચ્છા જ નથી? અવર અનાદિની ચાલ નિત્ય નિત્ય તજીએ, રોજ રોજ જવાબ જોઈએ છે મારે તમારી આગળ। તમે એક પણ સારા ગુણને, સારી પ્રવૃત્તિને, સારા બચ્ચેને હેબિટમાં કન્વર્ટ અત્યાર સુધી
કરી નહીં કે થઈ શકી નહીં. યુ વેર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. વાય નોટ? નહીં, તમે ન કરી, સમજી ગયો. કેમ? તમે કેમ ન કરી? સાહેબ, ભગવાનની પૂજા મને હેબિટ બનાવી દો, ગુરુ વંદન મને હેબિટ બનાવી દો. સાહેબ, આ એક જ ધર્મ મારી સાથે આવવાનો છે જેમાં મારો ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એક્શનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, હેબિટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. ફરી વાત, મારા કહેવાથી તમે પૂજા શરૂ કરો, મે બી પોસિબલ નોટ ઇન્ટરેસ્ટ, પણ તમે હેબિટ તો ત્યારે બનશે વેન યુ વિલ બી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ. તો જ તમે વાર કરશો ને, રિપીટેશન તો જ કરશો, તમને રસ જાગશે. તો મારે તમને પૂછ્યું, કોઈ પણ ધર્મને તમે હેબિટ રૂપ ન બનાવ્યો એની પાછળ કારણ શું છે? તમને ગમ્યું જ નહીં? આટલા વર્ષોથી રોજ પૂજા કરનારાને હેબિટ ન બનાવી શકે તમે? નહીં, આઈ વુડ લાઈક, નહીં, હું ગંભીરતાથી તમને પૂછ્યું કે કેમ આ કેમ ન બની શકે તમારું? એટલે આટલા વર્ષોના ધર્મ પછી પણ તમે એક પણ યોગમાં રસ પેદા ન કરી શક્યા? 22 साल की लड़की की जब एंगेजमेंट की बात आई, करोड़पति बाप का बेटा उनकी बेटी को पूछता है कि किस घर में तुझे भेजूं? आज का जमाना का माहौल, ये वो लड़की मुझे मिली थी, वो पिताजी मिले थे, आंख में आंसू के साथ बात की, गुरुदेव ऐसी बेटी का बाप बनने के बाद मैं धन्य बन गया गुरुदेव. और वो बेटी को बाप पूछता है, करोड़ों रुपए का मालिक बाप बेटी को पूछता है कि बोल दामाद कैसा पसंद करूं? वेल इंटेलिजेंट, वेल एस्टेब्लिश, बोल जो बोले वो. हर तरह की चॉइस मेरे सामने है और तेरी कोई चॉइस को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा. बोल तुझे क्या चाहिए? और आंख में आंसू के साथ जब बेटी मेरे पास बैठी थी और बेटी की चॉइस मैंने देखी, मेरी आंख में से आंसू आ गए. कमाल कर दिया बेटी, तूने कमाल कर दिया. और पिताजी को मैंने कहा कि बेटी ने क्या मांगा था? गुरुदेव बेटी को पूछ सकते? मैंने बेटी को पूछा, गुरुदेव मैं नहीं बोल पाऊंगी. पिताजी को मैंने पूछा, आप ही बोलो. गुरुदेव क्या नहीं है मेरे पास? गाड़ी बंगले मोटर जो चॉइस आज के जमाने की हर चीज में सफल भी बना सकता हूं. पर જ્યારે पहली बार मुकी ત્યારે बेटी એટલું કીધું कि पिताजी, एक पिता के सामने बेटी अपने पति की चॉइस बतावे, वो संस्कार आपके नहीं है. हमारे परिवार के भी ये संस्कार नहीं है. पिताजी आप यदि मुझे पूछते हो यू आर गुड, फिर भी आप मेरी चॉइस जानना ही चाहते हो तो पिताजी એટલું જ કહીશ. આ ઘરમાં નાનીથી મોટી થઈ છે 21 વર્ષ સુધી ઘરમાં મેં મમ્મીને જોઈ છે. આપણા ઘરમાં જે સંપન્નતા છે બધું જોઈ, ગાડી બંગલા મોટર પણ મેં મમ્મીને જોઈ છે. અને આપણે એવી છે કે આપણે બેઠા છીએ કે લગભગ આપણા ઘરમાં 1 મહિનામાં 8 મહિનામાં વિહારના ક્ષેત્રમાં વિહાર કરતા સાધુ સાધી ભગન લગભગ 700 થી 800 આપણા ઘરમાં ગુચરી પાણી ભરવા માટે આવે છે. પપ્પા, આ 21 વર્ષની ઉંમર સુધી મેં ઘરમાં જોયું છે 800 સાધુ સાધી ભગન અને એને વરાવાનો મમ્મીનો ભાવ, આ બધું જ જોયું છે. પપ્પા, ખાલી એટલી જ વિનંતી કરું છું, મારા માટે જે ઘર પસંદ કરો એમાં જે રીતે આપણા ઘરમાં 700 થી 800 મુનિ ભગન ગુચરી ભરવા આવે છે, 12 મહિના ગુચરી પાણી ભરવા માટે મુનિ ભગન આવે, એ ઘર પસંદ કરજો. ઝૂંપડું હોય તો ઝૂંપડું અને ગામડું હોય તો ગામડું. છે તમારી આગળ આ તાકાત. क्या दिया तुमने बेटे और बेटी को? और बेटी रो रही थी. मैंने बोला बहन धन्यवाद. चाहे गुरुदेव ये तो जिंदगी है, भगवान की परम कृपा, अगला जन्म में कौन साथ में है. और गुरुदेव क्या आनंद आता है गोचरी बेराने में, तुम्हें ये कभी नहीं सोचा? કેટલા વર્ષથી પૂજા, કેટલા વર્ષથી પ્રતિક્રમણ, કેટલા વર્ષથી દાન, બધું હેબિટ એકે નહીં. कई मुनि भगवान हमारे वहां ऐसे कि जिनका दान हैबिट, जिनकी पवित्रता हैबिट, जिनका तप हैबिट, जिनका भाव हैबिट, जिनका कोऑपरेटिव नेचर हैबिट, स्वाध्याय
कितने मुनि भगवान का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनको लेकर के नतमस्तक हो जाना पड़ता है। कमाल 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 कर दिया। 40-50 साल से धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले तुमने आज तक कभी हैबिट नहीं बनाई। મને તમે કારણ કહી શકશો તો આનંદ આવશે કે ભાઈ કલ્પેશ કેમ હેબિટ કેમ ન બની કે કેમ આપણે કેમ ન બનાવી। મને એક પણ ધર્મ એટલો બધો ન ગમ્યો કે જેને હું મારો બનાવી દઉં। ફરીવાર કહું, એક નાનકડી વાત કહું, આચરણનો ધર્મ તમારો નથી, આદતનો ધર્મ તમારો છે। બરાબર યાદ રાખજે। આચરણનો ધર્મ હજી કદાચ તમારાથી દૂર હશે પણ આદતનો ધર્મ તો તમારો પોતાનો થઈ જાય તો જ તમે આદત બનાવી। ગુરુદેવ હવે સિગરેટ છોડી શકું સ્થિતિ જ નથી। એક ટાઈમ હતો સિગરેટ પીવી કે ન પીવી, સિગરેટ દૂર હતી, હું દૂર હતો, પણ અત્યારે ગુરુદેવ ચેન સ્મોકર થઈ ગયો છું। હવે સિગરેટ મારી થઈ ગઈ ગુરુદેવ। હવે હું ને સિગરેટ અલગ નથી। એક ટાઈમ એવો તો ગુરુદેવ પૂજા અને હું બંને અલગ હતા। હવે પરમાત્માની પૂજા કરતા કરતા ગુરુદેવ પૂજા હવે મારી થઈ ગઈ અને એના વિના રહી શકું એવી કોઈ સ્થિતિ નથી। ताराबेन कांकरिया का मैंने नाम सुना था, एक एग्जाम्पल सुना था। नेपाल जा रहे थे, नेपाल। आधे रास्ते पे पता चला नेपाल में वो टाइम शिखरबंदी मंदिर नहीं था, अभी पद्मा सागर सीमा ने प्रतिष्ठा करवाई मगर वो टाइम नहीं था। और आधे रास्ते जाते जाते याद आया कि मंदिर तो है नहीं वहां। ड्राइवर को कहा गाड़ी रुक, मंदिर तो है नहीं। क्या ड्राइवर भी क्या ताकत, ड्राइवर ने बता दिया कि मां हम 150 किलोमीटर के पहले आया तब एक साइन बोर्ड मैंने देखा था, गाड़ी मंदिर जैन मंदिर साइन बोर्ड देखा था, बिफोर 150 किलोमीटर ड्राइवर। और ताराबेन ने बोला एक काम कर, ड्राइव गाड़ी रिवर्स में ले। एक धर्मात्मा अपने ड्राइवर को क्या शिक्षा दी होगी जिसने याद रखा था। वो कोने पे मैंने देखा था कि एक साइन बोर्ड था जैन मंदिर का और 150 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स में आई। और रिवर्स में आने के बाद ताराबेन कांकरिया वहां गए, एक छोटा सा घर में परमात्मा का मंदिर, आंख में आंसू निकले, प्रभु यहाँ भी दर्शन मिल गया, मैं धन्य बन गई। बात तो मारे तमने ये करवी छे, जेना घर में मंदिर जो तो नानी प्रतिमा जी थी, ताराबेने कीधु भाई 3 जगतना नाथ आना वो घर थोड़ू ठीक ठाक कर। અને એમને કીધું બેન માં મારી આટલી તાકાત છે, આથી બધું તાકાત નથી, અને 5 લાખનો ચેક લખીને આપી દીધો, મારા પ્રભુના દર્શન કરાવ્યા એની ખુશાલીમાં। ફરીવાર કહી દઉં, તેલ અને પાણી એ આચરણ છે, દૂધ અને પાણી એ આદત છે। તેલ અને પાણી એ આચરણ છે, दूध અને પાણી એ આદત છે। 50 વર્ષ સુધી તેલને પાણીમાં નાખો, તેલ પાણી એક નહીં થાય, દૂધને પાણીમાં નાખો 1 મિનિટમાં એડજસ્ટ। આટલા વર્ષ પછી આપણે બસ આચરણના સ્તર ઉપર ધર્મ લાવી શકીએ, આદતના સ્તર ઉપર ખબર નહીં કેમ ન લાવ્યા, યાદ નથી આવતું, અને કેટલી ખોટી ચીજ આપણી આદત બની ગઈ છે। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आज तक तुमने जो भी धर्म किया, कोई भी धर्म एकदम टॉप दिल से नहीं किया क्या? कल्पेश क्या नहीं, जो भी किया होगा दिल से किया होगा ना वो टाइम, तो मन में ये नहीं आया कि मैं इनका रिपीटेशन करते चलूं। भले 2 रुपए का दान दिया मगर उनको लगा कि रोज की एक कंटिन्यूटी बना दो 2 रुपए की दान की, क्यों ये मन में क्यों नहीं आया? भरत केम નથી આવું? નહીં મારે જાણવું છે તમારી ઘર આવતા જન્મમાં અમે તો ચિંતિત છીએ।
नहीं, इतने साल से किया तो कैसे किया, अभी तक इंटरेस्ट क्रिएट तो नहीं कर पाए। मैं अमाउंट की बात तो नहीं करता, लाख 10 लाख 2 रुपये 1 रुपये का, मगर 1 रुपया गुरुदेव, दिस इज माई इंटरेस्ट, दिस इज माई हैबिट, दिस इज माई नेचर। गुरुदेव अभी वो मेरी आदत बन गई, इनके बिना मैं रह नहीं पाता हूं। गुरुदेव इतना बोलो ना, रात को नींद नहीं आती है जब तक खत्म नहीं करता हूं तब। क्या है मोबाइल में शू करो એ તો મને ખબર છે, તમારી ખોટી આદત અને ખરાબ આદત કેટલી છે એનું કંઈ મારે સાંભળવું નથી। ઘણીવાર તો મને એવું લાગે પ્રવચન સાંભળવું એ પણ તમારું આદત બની ગઈ છે, લેવા દેવા કાંઈ નહીં, સાંભળીને હાલતા થજો। સાચું બોલું, પ્રવચન સાંભળવાની સદભાગ્ય મળ્યું એની ખુશાલીમાં, ક્યારે 100 રૂપિયાનું દાન આપ્યું પ્રવચન સાંભળવા મળ્યું એની ખુશાલીમાં। પ્રવચન મુનિને 1 રૂપિયો જોઈતો નથી, પણ તમને એમ લાગ્યું ખરું 3 જગતના નાથના આ વચનો આવા સડી ગયેલા કાળમાં પણ મને મફત સાંભળવા મળ્યા, એની ખુશાલીમાં 100 રૂપિયાનું દાન ક્યારેય કર્યું? હે? પ્રવચન સાંભળવાની અનુમોદના તરીકે દાન કર્યું? હે? પ્રવચનમાં પ્રભાવના તમે કરી હોય તો તમે જ્યારે ગણાય બોલો ને એનો અર્થ જ છે કે તમને રસ નથી, ગણાવી દેવું છે કાં આવું ગણાવવા। હમણાં છે ને એક જગ્યાએ લગ્નની પત્રિકા હતી, એમાં નીચે લખ્યું હતું કે લગ્નની જાનમાં આ લગ્નમાં જેને પણ આવવું એની શરત છે દારૂ પીધેલો ન જોઈએ। હા, હવે બધું નવી આવ્યું, મોરલ વાળાની હશે લગ્નની વાત, અને એમાં નીચે લખ્યું હતું કે દારૂ પીનારાએ આવવું નહીં। તમે નહીં માનો, વરરાજા જ ના આયા। होटल में जाना तो टिप देना, वो हमेशा के लिए याद है, मगर परमात्मा के वचन को सुनने का सद्भाग्य मिला। 10 रुपया गुरुदेव आपको तो नहीं चाहिए, मगर जिन वचन श्रवण का सद्भाग्य मिला इनकी खुशहाली में आज 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया 10,000 आपने कभी नहीं सोचा। मैं आगे चलूंगा, बड़ी पीड़ा है, सच बताऊं आपके पास पुण्य होगा, धर्म को बनाने के लिए हैबिट में कन्वर्ट करेगा। आचरण दी पुण्य तो बंधा है, પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બનવા માટે તમારે હેબિટમાં કન્વર્ટ કરવું જ પડે। एक बार प्रयोग कर दे देना। आज की सब धर्म मेरे पास भी नहीं, मगर कई धर्म ऐसे कि मेरी हैबिट बन चुके। रात को सोने के पहले ऑब्जर्वेशन कर देता तो लगता है कि आज कुछ क्रिएशन नहीं हुआ। 4-5 पेज भी कुछ नया लिखने का मौका यदि नहीं मिला, मन में तो बहुत कुछ चलता है मगर नहीं मिला, पब्लिक का आवागमन, श्रावक श्राविका को संभालना, ये सब मैं भी पॉसिबल पूरे दिन में 5 पेज भी 2 पेज भी मैं लिख नहीं पाता हूँ, मगर वो रात को सोने के पहले पीड़ा होती है। आज कुछ प्रभु के वचन की अनुप्रेक्षा में नहीं कर पाया, कम से कम पीड़ा तो रहती है। सेकंड नंबर, health is not in my hand but habit is in my hand if I would like to convert it। तीसरे नंबर के बाद, इंसिडेंट मेरे हाथ में नहीं है मगर इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में है। इंसिडेंट मेरे हाथ में नहीं है बट इंटरप्रिटेशन जो मैं करना चाहता हूं वह सब कुछ कर सकता हूं। ये कोरोना मेरे हाथ में नहीं था, मगर कोरोना आने के बाद मेरे मन की समाधि रखनी या शिकायत करते रहना, इट वॉज इन रियली माई हैंड। शरीर में एक भी रोग पैदा न हो गुरुदेव मेरे बस में नहीं था, मगर इनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना
वो सब कुछ मेरे हाथ में था। फरी बार तमारी भाषाમાં કહી દઉં, ઘટના આપણા હાથમાં નથી, અર્થઘટન આપણા હાથમાં છે। ઘટના મારા હાથમાં નથી પણ અર્થઘટન મારા હાથમાં છે। આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ, કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના બને એનું અર્થઘટન તમે કેવી રીતે કરો? મન સમાધિમાં રહે એવું કે મન સંકલેશમાં ચાલી જાય એવું? What about interpretation? ये चातुर्मास मेरा जो गीतांजलि हुआ वो होने वाला था सूरत। एकदम माहौल उल्टा सुलटा हो गया, तो बैठे थे मजे से, कोई शिकायत नहीं, ये क्या हो गया कैसे हो गया, कुछ नहीं। इंटरप्रिटेशन गुड कर दिया और काम में लग गए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, सच बोलो, घटना आपके बस में नहीं है मगर इंटरप्रिटेशन सब आपके बस में। आपका इंटरप्रिटेशन कैसा? તમે સાંભળો પછી જે અર્થઘટન કરો એ તમારું। છોકરો સ્કૂલમાં તોફાન ઘણું કરતો, માસ્તરે કેવડાવ્યું બાપને, એક વાર તમે સ્કૂલમાં આવીને તમારા દીકરાને જોઈ જાઓ કેટલા તોફાન કરે છે, કેટલા તોફાન એકવાર આવીને જોઈ જાઓ। એટલે બાપે ફોનમાં કહી દીધું, એમ તો મારો છોકરો ઘરમાં પણ તોફાન કરે છે, મેં તમને ક્યારે બોલાવ્યા ઘરે? તમે અંબાળો તોફાન કરતો હોય તો। चाहे कुछ भी करो, बहुत कुछ ऐसी जिंदगी में 99% ऐसी व्यवस्था है, यू कांट डू एनीथिंग, बट इन इंटरप्रिटेशन इज 100% इन योर हैंड। सच बोलो, आप इतना बताएंगे गुरुदेव मन की स्वस्थता को डिस्टर्ब करे ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन हम नहीं करते। फरी बार कही दूं, पुरुषार्थ तमारा हाथમાં, પુણ્ય પણ કદાચ તમારા હાથમાં, પ્રાપ્તિ પણ તમારા હાથમાં, પ્રસન્નતા તમારા હાથમાં નથી। कर्म आपको 3 चीज दे सकती है, पुरुषार्थ, पुण्य और प्राप्ति। हैप्पीनेस देने की ताकत कर्म की नहीं, वो हैप्पीनेस देने की ताकत इंटरप्रिटेशन में। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, व्हाट अबाउट इंटरप्रिटेशन, हैप्पीनेस का क्या? गुरुदेव मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मेरा पुण्य भी अच्छा है, प्राप्ति भी हो चुकी, मगर हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। खाली एक नानकड़ो प्रश्न पूछूं, तमे जेनी जेनी इच्छा करी थी बधुं मळ्या पछी तमे बहु प्रसन्न छो? शुं कहो के આગળ આગળ નહીં એટલે ક્યાંક તો એન્ડ નક્કી કરો। એટલે આગળ આગળ એટલે આગળ શું પણ એમ ક્યાં આગળ ક્યાં? સાચું બોલો, આગળમાં ક્યારે આ આવે? બોલો, આ આવે સાહેબ? તમે જે ઈચ્છ્યું હતું એ તમને મળી ગયું, ભાઈ તમે ગાંડા નથી? કમાલ! ये चाहा था, ये सोचा था, इनके लिए मैं रोया भी था, और मिलने के बाद अब कुछ चेकिंग हमारा नहीं कर सकते हो। 54 साल के बाद क्या मैं महसूस करता हूं, इनका कोई नई चीज पाने की इच्छा नहीं है। दैट्स ऑल। कमाल, लास्ट मंजिल आ गई अभी भगवान, कुछ और कुछ नीचे में 100% कहना चाहता हूं। आज के जीवन में अभी तुम मुझे पूछ लो, मेरे पास एक भी शिकायत नहीं है, ये बाकी है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग मुझे मिल गया है। बस मिलेगा जब मिलेगा तब, ना भाई मैं भी। एक चीज आपके पास ऐसी नहीं, तुम्हें मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, तुमने सोचा था, पुण्य ने आपका सपोर्ट कर दिया, मिल गया, अभी क्यों मुझे मिली?
साल तक तुमने प्लानिंग बनाया था, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, भाई सब ठीक हो जाएगा। 4 साल के बाद सब कुछ तुम्हारे पास हाथ में आ गया। अभी तो बोलो गुरुदेव इनफ, अभी कुछ आगे का गोल नहीं है। आप इतना नहीं बोल सकते हो। તમને જે ગમતું હતું, તમારે જે જોઈતું હતું તમને ન મળ્યું માટે તમે દુખી રહ્યા, તો બરાબર ગમતું હતું, મળતું હતું, જોઈતું હતું, મળી ગયું, પછી તમે મજામાં કેમ નથી? આનું ક્યારે પણ તમે ઇન્વેસ્ટિગેશન પણ ન કરો કે આ હું શું કરી રહ્યો છું। મારે જે જોઈતું હતું મેળવવા માટે મેં ધમ પછાણા કર્યા, મળી ગયું, પછી મને મજા નથી, હજી નવું નવી નવું, આ તો એન્ડલેસ છે। આ તો તમારા મનને તમારે કહી દેવું જોઈએ દોસ્ત હવે કોઈ નવી ઈચ્છા ન કરે, કારણ કે તારી ઈચ્છા સફળ બનાવ્યા પછી પણ તું મજામાં નથી, તો હવે નવી ઈચ્છા કરીને તને દોડાવવામાં મને કોઈ રસ નથી। कहां तक भागना है, कहां तक भागना है? 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जिंदगी तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, और पाने का तो और भी कम ही। आपको मालूम है 6 खंड का मालिक बनने के बाद 12 खंड का मालिक बनने के लिए चक्रवर्ती वो निकला था। 6 खंड का मालिक बनने के बाद वो तृप्त नहीं था, उसको चाहिए और आगे चाहिए। इंसिडेंट मेरे बस में नहीं है, मगर इंटरप्रिटेशन मेरे बस में। Why we are happy for life evergreen we are, हम इसके लिए है। घटना कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मगर अर्थ घटन मर्दानगी से हम हाथ में लेकर के बैठे। चाहे दिल्ली गए, चाहे नागपुर गए, चाहे रायपुर गए, चाहे कोरोना आया नहीं आया, इंटरप्रिटेशन अपने बस में है, और वो एक ही चीज आपके हाथ में है, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। તમે મને ચેલેન્જ કરો, ચાલો હવે તમને સાચું બોલો, હજી તમારું કઈ મેળવવાની ઈચ્છા છે? હજી કઈ સંસારનું મેળવવાની ઈચ્છા છે? શું છે? હવે હું એક જણને પૂછ્યું તમે ઉડતી રકાબીમાં માનો? ઉડતી રકાબી આવે છે ને, હે? એટલે એક જણ કે માનું, એટલે પૂછ્યું તમે વૈજ્ઞાનિક છો? તો કે ના। તો તમે ઉડતી રકાબી કેવી રીતે માનો? તો કે રકાબીની વેલણે ઉડતા જોઉં છું, એ રકાબીમાં મોટી વાત છે। જેટલી ઈચ્છા હતી એ સફળ થઈ ગયા પછી પણ જો મજા નથી, તો હવે નવી ઈચ્છા કરીને તમારે કરવું છે શું? મને બતાવો તમે। भगवान महावीर के उपदेश नहीं, आपकी अनुभव की बात पूछना चाहता हूं। તમારા મનમાં એક કરોડની ગાડી મળી જાય, તમને ફરી વાર કહું, આજે ખૂબ ગંભીર વાત કરી દઉં, તમારું સુખ શું છે ખબર છે? જે તમે ઈચ્છ્યું હતું તમને મળી ગયું, એ તમારા માટે 10-15 દિવસમાં દુઃખ, હવે તમારી આગળ જે નથી એ સુખ। આ સાયકોલોજીકલ તમારે ચેક કરવું તો કરજો। તમને મળી જાય એ બધું જ દુઃખ છે, તમને જે નથી મળતું એ બધું જ સુખ છે। આ ગુજરાતી ભાષાની વાત। આ તમને મળી જાય બધું જ દુઃખ। 1 કરોડની ગાડી તમને મળી ગઈ 10 દિવસ 15 દિવસ, બસ પછી હવે નવી ગાડી। अरे बहु कड़क शब्द में तमने बोलू, बहु कड़क शब्द में बोलू, तमारी पत्नी ए सुख नहीं, जे तमने नहीं मળી ए तमारू सुख। आज आ माहौल चाल्यो छे, गमती नहीं केम पण आने ज माटे तो तुम रहतो नहीं, हवे नहीं, हवे नवी। अमारा मने तमारा में जे फेर छे बहु मोटो फेर छे। अमने जे मળી गयो अमारा माटे सुख छे, गांडा छीए अमे। गुरुदेव भुवन भानुश्री मળી ગયા, दुनिया ऊपर थी नीचे चाली जावे, कोई इच्छा ज नहीं, सही मળી गયું, गांडा छीए। आ मुनि भगवान तो मળી ગયા, पागल छीए। आ प्रभु मળી ગયા, गांडा। મને ઘણા પૂછે સાહેબ સિમંદર સ્વામી ને મળ્યા, છોડ મેં કીધું સિમંદર સ્વામી ની વાત પછી પાર્શનાથ ભગવાન એટલા બધા ગમી ગયા છે, આવતા જન્મમાં જોઈશું, અત્યારે કોઈ ફરિયાદ નથી। Why we are happy due to this angle?
અમારી આગળ જે મળ્યું તે સુખ છે, તમારી આગળ જે મળી ગયું એ તમારા માટે દુઃખ છે. તમારો ઓબ્ઝર્વ કરો તો કરી લો તમારા માટે. ખાલી પૂછી લઉં, બહુ ગુજરાતી ભાષામાં પૂછી લઉં, તમે જેની સાથે લગ્ન કર્યા એ સિવાયની કોઈ મનમાં અત્યારે નથી, દાવાની સાથે કહી શકશો તમે? ભુવનબાનું શ્રી મહારાજ કરતા ગૌતમ સ્વામી ઘણા મહાન હતા, ઘણા મહાન. ગુરુદેવ પોતે કહેતા હતા, અને હું પણ કહું, 50,000 કેવડીના ગુરુ ગૌતમ સ્વામી બરાબર છે, કોઈ વિરોધ નથી. પણ મને પૂછે કે સાહેબ તમારા માટે સૌથી ટોપ, મારા માટે ગુરુદેવ ભુવનબાન સ્વામી, એમને મને સંસારમાંથી ઉચક્યો છે. તમે બોલો, જે મળ્યું તમારા માટે સુખ છે, બોલો. કાલથી તમારી આ પાગલપન છે ને ખલાસ થઈ જશે. એક દુકાન, બીજી દુકાન, એક ગ્રાહક, બીજો ગ્રાહક, એક જગ્યાએ ઓફિસ, બીજી જગ્યાએ બ્રાન્ચ ઓફિસ. શેને માટે પણ, શેને માટે ભાગો છો? હવે દરેક શિખર, ફરીવાર કહું, તમારા મનનું દરેક શિખર તમે પહોંચ્યા પછી મોટું શિખર બીજું દેખાડે છે, ને આમાં તમે દોડ્યા કરો છો. એક શિખર તમને દેખાયું, તમને લાગ્યું આ છેલ્લું, અને ત્યાં પહોંચ્યા એટલે આગળનું શિખર બહુ મોટું દેખાયું, અને વળી પાછા તમે ત્યાં દોડ્યા. આ છે ને તમારી જિંદગી. એક દુકાનમાં બરાબર હતું, બીજી શું કામ કરી, બીજી બરાબર હતી, ત્રીજી શું કામ કરી, બસ કઈ નહીં, બસ આગળ ચાલો. તમે નહીં માનો, અમને આસને બેઠા પછી ઊભા થવાનું મન થતું નથી, એટલા બધા અમે આસનમાં પ્રસન્ન છીએ. તમે સમજો શું કહેવાનું? ફરવાનું મન જ થતું નથી કે ચાલો ગો ફોર વોક, બહાર નીકળી પડીએ. નહીં, અહીંયા જ એટલી બધી મજા છે કે ક્યાંય જવાનું મન થતું નથી. ગણધર ભગવંતો નથી મળ્યા એની પીડા નથી, જે મુનિ ભગવંતો મળ્યા એનો આનંદ અપાર છે. ભગવાન મહાવીરના વખતમાં મળેલો ચતુર્ભુજ સંઘ નથી, પણ આ જે ચતુર્ભુજ સંઘ મળ્યો એની પાછળ અમે ગાંડા છીએ, ગાંડા. જેને પણ મનની મસ્તી જોઈએ છે એને પહેલી વાત આ રાખો કે જે મળ્યું છે એને ગુરુદેવ સંતોષનું કારણ બનાવી દઈશ. હવે આ દોડવાની ધંધા બંધ કરી દા. સામા માણસ આવીને એમ કે ચાલ આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી, કે હાથ જોડીને કહી દો બસ બહુ થઈ ગયું યાર, બહુ થઈ ગયું. જિંદગીના સમય રોકી દીધા, જિંદગીના પુણ્ય રોકી દીધા. આઉટપુટમાં સંતોષ ને અતૃપ્તિ સિવાય કાંઈ નથી. તમે શું રોક્યું તમને ખબર છે? તમે પુણ્ય રોક્યું, તમે ટાઈમ રોક્યો, ને આઉટપુટમાં સંતોષ ને અતૃપ્તિ. હજી જોઈએ ગુરુદેવ, હજી જોઈએ. આટલું બધું રોક્યા પછી પણ હજી જોઈએ. અહીંયા બેઠેલા સુખની વ્યાખ્યા સંસારના ક્ષેત્રમાં સમજી રાખજો. જે મળે તે સુખ, જે નથી મળ્યું એ બધું જ સુખ, જે મળ્યું તે દુઃખ તમારા માટે. અને એક ભરત એક કામ કરો, તમે જેને પણ સુખી માનતા હો ને એને એકવાર ઇન્ટરવ્યુ લઈ લો. નહીં, બહુ ગંભીરતાથી કહું છું. એને એકદમ એકાંતમાં મળીને કીધું, દોસ્ત તારા નાભીમાંથી અવાજ કાઢ કે મારી જિંદગીમાં સૌથી વધારે સુખી હું તને માનું છું, કહી દે. અને એ જે આંસુ પાડે ને ત્યારે તમે નક્કી કરજો આપણે માનીએ છીએ, હોતું નથી. અને બીજી વાત કહું, તમે અમને સુખી માનતા નથી, પણ એકવાર ઇન્ટરવ્યુ લઈ લો, પછી ખબર પડશે કે અમે કેટલા સુખી. લીધો અમારો ઇન્ટરવ્યુ? ક્યારે લીધો? લેવાનું મન થયું? કેમ કઈ છે નહીં અમારી આગળ? શું કહ્યું? દેખાવજો. હવે ખરેખર તને પૂછી લઉં, તારા કરતા વધારે સુખી તો ત્યાં કેમ બેઠો છે? હવે ચાલો તમે બધા આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયા, કાંઈ નહીં. તમારા દીકરાને તો કહેજો બેટા સુખી તો આ મુલુંડમાં આવ્યા છે. હજી તમે છે ને તમારે અભ્યંતર સ્તર ઉપર તમારો કન્સેપ્ટ કોઈ ક્લિયર નથી. ભલે તમે મને રમાડ્યા કરો, હું તમને પણ જવાબ આપું, બરાબર છે. પણ હું જે વાત તમને કરવા માંગુ છું ને, વાય વી આર હેપી, આ બધા જ એટલા બધા મજામાં કેમ છે? બધા જ, હું નહીં. નોટ ટુમોરો બટ ટુડે, નોટ ઇન્સિડન્સ બટ ઇન્ટરપ્રિટેશન.
नॉट हेल्थ बट हैबिट। गुरुदेव के शिष्यदेव पद्मवीय पन्यास शांत हो गए। सुरेंद्रनगर में आपको कैंसर हो चुका, डिटेक्ट हो चुका, करीबन मेरी दीक्षा पहले की बात माने 56-7 ईयर्स बिफोर। और बंबई के डॉक्टर ने आकर के बोला कि यहाँ होल बना करके एक नली बिठानी पड़ेगी, तब तक कुछ जाएगा। पानी बंद था और वो पद्मवीय पन्यास गुरुदेव प्रेम सिंह के पास नतमस्तक होके आके कहा, गुरुदेव डॉक्टर ने बोला है कि पानी भी नहीं जाता है तो एक होल बना दे, आपकी रजा हो, एक एक उपवास का प्रचकान करके आगे चलूं, असमाधि रहेगी तो पारणा कर दूंगा, मगर ऐसे भी कर्म सत्ता ने पानी बंद कर दिया है तो धर्म सत्ता के नाम पर उपवास क्यों न करूं। इट वॉज द इंटरप्रिटेशन। और प्रेम सिंह ने इजाजत दे दी। 1 2 3 4 5 7 10 12 14 16 17 20 25 30 मासिक शमन कैंसर में पूर्ण कर दिया। और फिर प्रेम सिंह ने कहा, पद्मवीय अभी देख, पचकान नौकरसी का कर देखते पानी पेट में जाता है कि नहीं। मांस खमन के पारणे पानी भी गया, दूध भी गया અને તમારી ભાષામાં શીરો પણ વપરાયો। આ માંસ ખમણનું ફળ તો એમ નથી કેવું, पर धीमे 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 तबियत सुधरती चली। बात में वो करूंगा, वो कैंसर 10 साल तक चला और 10 साल ना कैंसर में 4 बार मासिक शमन करे। घटना मेरे हाथ में नहीं है, मगर इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में। बस इतना ज कहीश। ट्रू इंडिपेंडेंस, यदि आप इसी धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता तो बस इतना पक्का कर लेना, खाली तमने पूछेलू बहु તમારી આગળ કોઈ પણ આવી ગયેલી સંસારની નવી ચીજ એનું આકર્ષણ એઝ ઇટ ઇઝ 2-4 વર્ષ સુધી રહ્યું એવું ગેરંટી સાથે હૃદયથી કહેશો? આ અનુભવ ઉપરથી કાંઈ બોધપાઠ શીખ્યા તમે? નથી મળ્યું એનું આકર્ષણ અને મળ્યું એનું વિકર્ષણ। નથી મળ્યું ત્યાં સુધી આકર્ષણ, મળી ગયું પછી વિકર્ષણ, કમ બેક। અને અમારે આ ચાલે છે। 54 વર્ષમાં ક્યારેય વિકર્ષણ પેદા નથી થયું કે મળી ગયું હવે ઘણું થઈ ગયું। નહીં 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 નહીં, વધારે 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 પ્રેમ આની પર વધતો જ ચાલ્યો, વધતો જ ચાલ્યો, વધતો જ ચાલ્યો અને આજે અમારો પ્રેમ ક્લાઇમેક્સ ઉપર છે। नंबर 4, वेल्थ आपके हाथ में नहीं मगर विशेष आपके हाथ में है। नॉट इन योर हैंड वेल्थ। चाहे आप पुरुषार्थ करेंगे, कितना सफल होगा पता नहीं है, मगर आपकी इच्छा पर नियंत्रण करना आपके बस की बात है। गुरुदेव, नॉट वेल्थ इन माई हैंड बट विशेष इन माई हैंड। एक नानकड़ो मार्मिक प्रश्न तमने पूछ्यो छे, तमारी पाछळ दौड़े एवं पुण्य तमारू केटलू अने तमारी पाछळ दौड़े एटला पैसा तमारी आगळ केटला? तमे दौड़ो एम नथी कहेतो, तमारी पाछळ पुण्य दौड़तुं होय एवं पुण्य तमारू केटलू अने तमारी पाछळ पैसा दौड़ता होय एवा पैसा तमारे केटला? तमे पैसा पाछळ खूब दौड्या, पैसा तमारी पाछळ दौड़ता। શું કહ્યું? દીક્ષાનો એટલે ખબર પડે। હા, ઘણા બુજે સાહેબ કરોડ રૂપિયાનો લાભ આપવાનો, પૈસા દોડે અમારી પાસે। ચાલો પૈસાની વાત છોડો, તમારી આગળ અત્યારે તમે વ્યવસ્થા આવી ગઈ, પુણ્ય તમારી પાછળ દોડે એવું કેટલું? શાલીભદ્રની પાછળ પુણ્ય દોડતું હતું। આજની આવેલી દેવલોકના દેવતાની કપડાની પેટી બીજે દિવસે એઠવાડમાં। તમારે ભરત
શું એક જણ ભંગાર વાળો આવ્યો તો બૂમ પાડતો હતો, ભંગાર આપો ભંગાર આપો ભંગાર આપો. એક બેન બહાર આવ્યા, એ લોકો ભંગાર વાળો બોલે બેન ભંગાર તો આપો, તો કે સાંજે ના આવવાના છે. ઓફિસે ગયા છે. રોજ 32, 33, 99 પેટી આવે ને બીજા આ પુણ્ય એની પાછળ દોડતું. કરો એક વાર તો મર્દાનગી દેખાડો. ગુરુદેવ પરીક્ષા કરવી છે, બહુ દોડ્યો પુણ્ય પાછળ, હવે ચેક કરવું છે પુણ્ય મારી પાછળ કેટલું ભાગે. આજે છે 500 તમને એડ્રેસ આપી દઉં. પૈસા જેની પાછળ દોડે છે અને પુણ્ય જેની પાછળ, કોઈ પુરુષાર્થ નહીં. ઘેર બેઠા બેઠા લોકો એમ કહે છે મારે તને 50 લાખ આવે, શેને માટે આપવા છે મારે? એક વાત કીધું, બોરમાંથી પાણી ખેંચવું એ જુદું અને આસમાનમાંથી પાણી આવે એ જુદું. બોરમાંથી પાણી ખેંચો ધેટ મીન્સ પુણ્ય તમે ખેંચી રહ્યા છો, અને આસમાનમાંથી તમારા ઘરે વરસાદ વરસે એ પુણ્ય તમને યાદ કરી રહ્યું છે. જિંદગી ભરના માટે બસ આજ ભિખારીપણું પુણ્યની પાછળ દોડો, પૈસા પાછળ દોડો. એક વાર તો તમે સ્ટેબલ થાવ. ગુરુદેવ પહેલી વાર ચેક કરી લઉં છું મારું પુણ્ય કેટલું છે, ચેક કરી લઉં. તમને ખબર નહીં, છેલ્લું એક દ્રષ્ટાંત આપી દઉં. सूरत में एक छोकरो मैंने મળ્યો, મને કે મારા સાહેબ कमाल થઈ ગઈ. माना साहब घर में शादी का प्रसंग था, शादी निपटने जाने के बाद 12 बजे गुरुदेव शादी निपट गई और फिर चौके में रसोई बटी। मिष्ठान, नमकीन, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब कुछ दे। गुरुदेव मुझे सोचा कि चलो गाड़ी में लेकर के भिखारी को देने के लिए जाऊं। भिखारी, और गुरुदेव कमाल की बात, कुछ ऐसा माहौल था, रास्ते में कोई भिखारी नहीं मिला। 2:30 बजे एक गली के नाके में भिखारी बैठा था, वहां उसको देखा मैंने और खुश हो गया। चलो एक तो मिला, अबे तुम्हें हम बढ़ दो। वो लड़के ने मुझे बता दिया, गुरुदेव मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। मैं ये समझता था भिखारी को देने के लिए मैं गया, 2:30 बजे भिखारी के पास गाड़ी पार्किंग की। वो मजे से बैठा था, कोई उत्तेजना भी नहीं, कोई आया गाड़ी लेके भागो, कुछ नहीं, बैठा था। नजदीक गया और बोला कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन लाया हूं। तो क्या मुझे मालूम ही था, तो कोई तो आएगा ही। अरे गुरुदेव, न मेरा थैंक्स गिविंग न कुछ। अरे मैंने बोला रसगुल्ला और गुलाब जामुन लाया। तो क्या ठीक है तुम आए हो, मगर खोपड़ी में ऐसा मत रखना कि तुम देते हो। गुरुदेव भिखारी ने दोपहर को 2:30 बजे उपदेश दे दिया। यह मत समझना कि तुम देने के लिए आए थे, पक्का भरोसा था कि कोई ने कोई तो आने वाला था ही। भगवान ने आपको भेज दिया लगता है। माने तुम्हें मालूम है तो बताऊं, कितने दिनों से, जब से करीबन 12-14 साल का हुआ तब से भिखारी हूं, मगर भगवान पे इतना भरोसा है। जब भी सुबह में उठा तब भूखा उठा था, मगर आज तक भगवान ने कभी भूखा सोलाया नहीं। भरोसा था किसी को तो भेजेगा, आज तुमको भेज दिया 2:30 बजे। मगर तुम आए न, भिखारी ની પાછળ પણ પુણ્ય ભાગતું હતું, તમે હું ભાગ્યા કરો છો? એક કામ કરો, આજથી 1 મહિનો દુકાન બંધ રાખી દો, જુઓ પુણ્ય કેટલું તમારું છે। 6 મહિના તો બંધ રાખી કોરોનામાં। क्या हुआ? બંધ રાખી નહીં, રાખવી પડી। છોકરાને પૂછ્યું તું મેં, મને કઈ સ્કૂલમાં જાય છે? તો કે જતો નથી, મોકલે છે મને, મારે ક્યાં જવું? તમે તો દુકાન બંધ રાખી, હવે રાખો 6 મહિના કોરોના નામે, હવે 1 મહિનો ગુરુદેવ પરમાત્માના વચનના નામે। 6 મહિના સુધી બધા જે હતું તે મર્દાનગી સાથે ગુરુદેવ 1 મહિનો પ્રયોગ કરીશ। 1 મહિના સુધી નથી જવું, જોઉં તો ખરો મારી પાછળ પુણ્ય કેટલું છે। જમવાની ચિંતા નહીં કરતા, હું છું। કદાચ લાગે રોટી દાળવા સાહેબ આવજો। चलो आगे बस पूરું करूं। શું આવ્યો? 1 મહિનો દુકાન બંધ રાખો।
પેલા એક કામ કરો, કોઈનો ફોન આવે તો શું જવાબ આપે નક્કી કરો, પણ તમે સામેથી 1 મહિનો કોઈને ફોન નહીં કરો, પચકાણ કરો પેલા. કોઈ તમને ફોન નથી કરતું, ના આવે એટલો સમજે લાગે ઉઠી ગયો લાગે, જવા દો યાર. ક્યાં હે એ તો તમને ઓળખું છે ને. અને તમને ખબર નથી, મહેમાન છે ને આગળના દરવાજેથી આવે, ચોર પાછલા દરવાજેથી જ આવે. બહુ બોલાવો નહીં, ઘણા વખતે આવ્યો છું અહીંયા. True independence. Why we are happy? Today is in our hand, not tomorrow. This is in our hand, not wealth. In interpretation in our hand, and no incident, no wealth, but wishes. 6 મહિના સુધી ગીતાંજલિના ચાતુર્માસમાં એક પણ પ્રવચન નથી કર્યું. We were happy. ખૂબ સમાધિમાં. એવું નહોતું વિચાર્યું કે આ લોકડાઉન લાંબુ ચાલે તો સારું. નહીં, રોજ પ્રભુને વિનંતી કરતા હતા સામુદાયિક પાપ કરવું તો વહેલી તકે ટળે. પણ જે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિની વચ્ચે અમે અસમાધિ માનતા, સંકલેશ માનતા, ફરિયાદ માનતા. અમારે ઘર ઇન્ટરપ્રિટેશન બહુ સરસ હતું. પ્રવચન બંધ હતા તો બીજા એવો ઘણા હતા, સ્વાધ્યાય હતો, તપ હતો, વાંચન હતી, ઘણું હતું. અમે ભાઈ બેલેન્સ જાળવ્યું. મારે તમને એમ નથી કહેવું કે તમે બધું દુઃખી થાવ, પણ મારે એમ કહેવું છે કે ઇટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ. બાકી કાંઈ તમારા હાથમાં નથી. જ્યારે આટલી 4 ચીજ જો તમારા હાથમાં છે તો તમે શા માટે એને આત્મસાત નથી કરતા? પિંજરમાં જમરૂક તો માણસ મૂકે ત્યારે મળે, પોપટના હાથમાં કાંઈ ન હોય, આસમાનમાં જ ગયા પછી બધું પોતાના હાથમાં. ઓર લાસ્ટ બાર, luck is not in your hand, but laughter is in your hand. ભાગ્ય તમારા હાથમાં નથી, પણ સ્મિત તમારા હાથમાં છે. ચહેરા પરનું સ્માઇલ તમારે બનાવી રાખવું તો તમને કોઈ ડિસ્ટર્બ નથી કરતું. એક જ પ્રસંગ કઈ મને ખ્યાલ છે, પણ એક પ્રસંગ, एक 30 साल का लड़का जा रहा था और धीरे धीरे चलते जाता था. एक रास्ते में खंबा था और वहां उसने देखा कोई एक छोटा सा कागज था और कागज के कुछ लिखा था. नजदीक जाके देखा, कागज पे लिखा था, आई एम 80 years old वुमेन. मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए हैं, मेरी नज़र बहुत कमजोर है और मुझे दिखाई नहीं पड़ता है. ये मेरा एड्रेस है. यदि किसी को 50 रुपये मिले तो यहाँ इस एड्रेस पे भिजवा देना. और आप जैसे एक लड़के ने पढ़ा और उसको लगा किसी गरीब बहन का ये 50 रुपया मे भी पॉसिबल, उनके 50 रुपये से उनका घर चल जाए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो एड्रेस लेकर के चला गया. बहुत नजदीक था और नजदीक जाने के बाद झोपड़ा था. झोपड़े में दरवाजा ऐसे ही बंद था और 80 साल की वृद्धा को देखा, खाट पे बैठी थी. कौन है अब? माँ, मैं रास्ते से जाता था और ये मैंने चिट्ठी पढ़ ली, आपके 50 रुपये मिल गए इसलिए मैं देने के लिए आया था. वहां लिखा था कि मिल जाए तो यहाँ देना. कल्पेश, वो बहन ने इस युवक का हाथ पकड़ लिया, आंख में से आंसू निकाल दिए. सच बताऊं भाई, बहुत मेरी नजर कमजोर है, फिर भी मैं कहना चाहूंगी तुम झूठ बोलते हो. मां, किसने बोला? आज सुधी में 200 माणस 50 रुपया આપી ગયા.
200 માણસને તો 50 રૂપિયા મારા નહીં મળ્યા હોય ને. મારા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ હોવાના કારણે બધા આપી ગયા મને 50. मैं नहीं चाहती हूं अब वापिस ले जाओ. और सच बताऊं मैंने लिखा भी नहीं है. ये मेरे 50 रुपये गिरे बिल्कुल बराबर है, मगर मैं ढूंढती थी. मैंने लड़के को बोला था भाई यहाँ 50 रुपये गिर गए, तुम देख लो. लड़के को नहीं मिला, मैं चली गई. और लड़के को मालूम था मेरा एड्रेस, और इसलिए उसने कागज लिख दिया. मैंने तो कहीं नहीं लिखा. मगर भाई 200 लोग देखे गए, 50-50. मैं कितने को ना बोलूं, मगर एक बार तुम अंतिम बन जाना. और अब मेरे तुझे एक विनती करना चाहती हूँ. माँ क्या करना है, ये जो कागज चिपका हुआ है ना, कागज तुम फाड़ डालो. लोग 50 देने के बाद तो कागज फाड़ डालना था. कागज देते ही रखा है, ऐसे तो लोग देते चलते. અને હવે તમે સાંભળો, એ છોકરાએ જતા જતા વિચાર કર્યો, ત્યાં કાગળ સુધી પહોંચી ગયો અને એના મનમાં થયું કે 200 જણા જ્યારે માને 50 આપી ગયા અને એમની વાત સાચી છે, કાગળ હવે ફાડી નાખો. ત્યારે છોકરાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ માએ આજ સુધીમાં એમની આગળ આવેલા 200 જણને કીધું છે ને કાગળ ફાડી નાખવાનું, કોઈએ નથી ફાડ્યો. આ ફાડવાનું પાપ હું જ કામ કરું, ભલે રહ્યો કાગળ. जिस दिन आपके मन में ये भाव पैदा हो जाएगा, जो चमत्कार पैदा हो जाएगा, मैं निश्चित कहना चाहता हूं आज के जमाने में भी ये सब कुछ पॉसिबल है. इस एरिया में रहने वाले आ 3 मुनि भगवान आराध्य सुंदरी कौशिक भाई के संसारी पुत्र और पार्श्व सुंदर जी और धर्मेंद्र सुंदरी 2 चेतन भाई के सुपुत्र आज उसी दिन 2 साल के पहले इंदौर में दीक्षा हुई थी. आज यहाँ इसी दिन ही आने का मौका मिल गया और दोनों के घर में 3 जगत के नाथ पधार रहे, उसको निमित्त पा करके यहाँ आना हुआ. जो भी बात करनी थी आज थोड़ी करी. मेरा इंटरव्यू न लो तो कुछ नहीं है, तीनों का यदि हो सके तो ले लेना. मैं खुले दिल से कहता हूं, तुम एकांत में लेना तो एकांत में लेना. 20 साल में तुमने जो हैप्पीनेस नहीं महसूस की होगी, वो 2 साल में वो हैप्पीनेस महसूस की है. क्या हुआ होगा वो संयम जीवन में, क्या अपनी मानसिकता बनाई होगी जिसको लेकर के सुविधा न होने के बाद, सुरक्षा न होने के बाद ये समाधि, ये सद्गुण, ये साधना, ये समत्व भाव, ये सद्बुद्धि कहाँ से आती होगी. उनको लेकर बहुत कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ. कल सुबह गृह मंदिर में प्रतिष्ठा का भव्यतम माहौल है. जाएंगे हम सब. इसी जगह 9:15 बजे प्रवचन है. एक बात मैं दिल से मेरी ओर से आपको कहना चाहता हूँ, कोरोना का माहौल होने के हिसाब से 6 महीना गीतांजलि में रहने के बावजूद जो प्रवचन नहीं किया वो आप सबके पुण्य से और मुझे भी लगा करूँ. मगर अब प्रॉब्लम 100% क्योर नहीं हुआ. મારી તમને બધાને ખાસ વિનંતી, ગમે તેટલા નજીક આવો તો પણ આ બે મારી વિનંતી છે. હમણાંના માહોલમાં એકદમ મારી નજીક આવીને મને સ્પર્શ કરવાની કોઈ પણ જોખમ નહીં કરતા અને એક પણ વ્યક્તિ વાત્સક્ષેપ નખાવાનો આગ્રહ પ્લીઝ નહીં કરતા. અત્યારનો માહોલ એવો છે કે કોઈ જોખમ કોઈ ઉઠાવવા નથી માગતું. સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે અને ગણતરીના કારણે વંદન દૂરથી, સ્પર્શ બિલકુલ નહીં અને વાત્સક્ષેપનો આગ્રહ કોઈ નહીં. બાકીની ઘણી મહત્વપૂર્ણ વાત કરવી છે, આવતીકાલે આ ટાઈમે આપણે કરશું. અને જેમના પાવન સામ્રાજ્યમાં અમે બધાએ ખૂબ જિંદગીની મજા માણી
એ કચ્છાધિપતિ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન જયઘોષ સુરી મહારાજ જેમના ગુણ વૈભવની વાતો કદાચ કરીએ, પુણ્ય વૈભવ તો કદાચ કોઈનો પણ હોય, પણ ગુણ વૈભવ, સાધના વૈભવ, સમાધિ વૈભવ, સહાયક વૈભવ એક જુબો હોય તો પૃથ્વીના જૈનો આસમાનમાં ઘોષ, बड़ा पिंजर छोड़ करके आसमान में जाने का मन क्या आसमान में हो सकता है? यदि आपको जानने का मन हो, 100 रुपये की इस किताब आज सिर्फ 50 रुपये में बाहर उपलब्ध होगी। और बात कल ठीक सुबह 9:15 बजे इसी जगह पे प्रवचन के माध्यम से ही कर सकोगे। पचकाणुपा सड़े के छाट गणम पाणार पुष्टिंदागन पुष्टिंदागन मन जागरण वो श्री आयम भी लिखा समय सनो का जागरणम आयम भी जागरण राणन मारी जागरण मानस जागरण लिवणवा अच्छे नमा बोलणवा ससिद्धन सिद्धनो श्री सार मंगल मंगलेंद्र कल्याण गाणम प्रदान धर्मणम जैनम।